नेल्स दरअसल में होता क्या है? नेल्स इज नथिंग बट द एक्यूमुलेशन ऑफ डेड स्किन जो ऊपर की तरफ आ जाता है. लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ डेड स्किन मेक्स द नेल्स वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी एंड दे हेल्प अस प्रोटेक्ट आवर फिंगर्स. पहले तो वो फिंगर्स को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे जो नर्व एंडिंग्स है उससे प्रोटेक्ट करते हैं, और दूसरी चीज़ वो हमें ग्रिप लेने में मदद करते हैं. वो हार्ड होने की वजह से हम कोई भी चीज़ आसानी से उठा सकते हैं. इमेजिन कीजिए अगर नेल्स ही नहीं होते थे और वो फिंगर्स एकदम सॉफ्ट होती तो क्या हम कोई भी चीज़ उठा सकते थे? नो, वी कुडंट हैव लिफ्टेड एनीथिंग. तो हमें ग्रिप देता है, हमारे नर्व एंडिंग्स को प्रोटेक्ट करता है. एंड व्हाट इज नेल्स? नेल्स इज नथिंग बट एन एक्यूमुलेशन ऑफ डेड स्किन जो लेयर्स एंड लेयर्स में बनता है, एंड वो हमारे फिंगर्स के नर्व्स को प्रोटेक्ट करता है. So we start with the nail anatomy or what we also call as parts of nails. So सबसे पहले हमारे एक छोटे से नेल के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. सो वन बाय वन हम बिगिन करेंगे. सबसे पहला पार्ट जो होता है विच इज़ कॉल्ड एज द फ्री एज. ये जो पोर्शन है यहाँ पे इतना, इसे फ्री एज कहते हैं बिकॉज इट इज़ फ्री ऑफ एनी काइंड ऑफ कनेक्शन. यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं होता है. कनेक्शन होता है बट केवल ये दो पॉइंट्स पे, वन इज दिस एंड वन इज दिस. These are called as the connection points and this is called as the free edge. अगर आपका नेल छोटा है तो आपका फ्री एज इतना होगा. अगर आपका नेल मीडियम साइज का है तो दिस इज योर फ्री एज. एंड अगर आपने एक्सटेंशंस बनाया है स्टिलेटो शेप का तो योर फ्री एज विल बी दिस मच. सो ये सारा आपका फ्री एज का एरिया हो जाता है. सेकेंड पार्ट जो हम बात करेंगे दैट इज कॉल्ड एज द नेल प्लेट. व्हाट इज अ नेल प्लेट? नेल प्लेट इज ये जो नेल के ऊपर जो हमारा एक्चुअल नेल होता है उसे कहते हैं नेल प्लेट. दिस इज द नेल प्लेट. इट इज लाइक अ प्लेट विच इज रेस्टिंग ऑन द फिंगर एंड इट इज कॉल्ड एज द नेल प्लेट. थर्ड जो पार्ट हमारा होता है दैट इज कॉल्ड एज द, ये जो मैं बात कर रही हूँ सारे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है हमारे नेल बिल्डिंग के लिए या नेल एक्सटेंशंस के लिए, उसके बारे में बात करेंगे. नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज लूनूला. लूनूला बेसिकली क्या होता है? एक हाफ मून शेप का वाइट कलर का एक पोर्शन होता है यहाँ पे विच इज कॉल्ड एज द लूनूला. लूनूला का कोई कनेक्शन नहीं होता है हमारे नेल एक्सटेंशंस के साथ, बट येस हमारा जो एपेक्स होता है वो लूनूला के बाद चालू होता है. इसलिए अगर हमें लूनूला दिख रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी दिख रहा है तो लूनूला इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट जो पार्ट आता है विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड दैट इज कॉल्ड एज द क्यूटिकल. क्यूटिकल इज बेसिकली इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर एंड एंटायर यहाँ तक जो जाता है उसे कहते हैं क्यूटिकल. क्यूटिकल बेसिकली क्या करता है? क्यूटिकल गिव्स, इट इज द एंड ऑफ द नर्व्स एंड स्टार्टिंग ऑफ द नेल. सो यहाँ पे हमारे नर्व्स एंड हो जाते हैं और यहाँ से हमारा नेल प्लेट शुरू हो जाता है. सो अगर हमें ज़रा सा भी यहाँ पे लग जाता है तो क्यूटिकल्स में से खून निकलना शुरू हो जाता है बिकॉज क्यूटिकल इज द एंड ऑफ द नर्व एंडिंग्स और सारे ब्लड का जो प्रेशर होता है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है. इसलिए अगर हमें यहाँ थोड़ा सा भी हर्ट हो जाता है तो यहाँ से खून निकलना तुरंत शुरू हो जाता है. सो दैट इज़ वाई क्यूटिकल इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट. क्यूटिकल के ऊपर भी यहाँ पे डेड स्किन जमा हो जाती है और ये जो कनेक्शन होता है दोनों के बीच में वहाँ भी डेड स्किन जमा होती है. इसलिए जब हम नेल प्रेप करते हैं हम ये पूरा जो पोर्शन है उसे अच्छे से क्लीन कर देते हैं एंड जो भी डेड सेल्स है, जो भी डेड स्किन है, डेड क्यूटिकल्स है, उसे निकाल देते हैं. नेक्स्ट पार्ट जो हमारा इम्पॉर्टेंट होता है दैट इज द नेल ग्रूव. नेल ग्रूव इज दिस पार्ट. ओके, व्हाट इज नेल ग्रूव? नेल ग्रूव इज दिस, ये जो खांचा होता है नेल और फिंगर के बीच में दैट इज कॉल्ड एज अ नेल ग्रूव. सो नेल ग्रूव को भी हमें क्लीन करना होता है. यहाँ से हमें जितना भी डेड स्किन है वो निकालना होता है बिफोर मेकिंग एन एक्सटेंशन. नेक्स्ट आता है हमारा नेल वॉल. व्हाट इज अ नेल वॉल? ये ग्रूव और नेल वॉल में थोड़ा सा ही अंतर होता है. ठीक है, ये जो साइड्स है उसे नेल वॉल कहते हैं जो नेल के ऊपर होता है, और जो ग्रूव होता है वो नेल वॉल और हमारे फिंगर के जो बीच की लाइन है, जो बीच में खांचा है, उसे नेल ग्रूव कहते हैं. सो दिस इज द नेल वॉल और उसके बिल्कुल बाजू में होता है द नेल ग्रूव. नेल ग्रूव इज द वैली एंड नेल वॉल इज द माउंटेन पार्ट. फिर आता है हमारा नेल बेड. व्हाट इज नेल बेड एक्चुअली? नेल बेड और नेल प्लेट में हमेशा मिस्टेक हो जाती है, बट आई विल टेल यू द डिफरेंस बिटवीन द टू.
नेल बेड का मतलब होता है जो हमारे फिंगर का जो पोर्शन जिसके ऊपर नेल कनेक्टेड होता है, ठीक है, ये वाला नेल जिस पे कनेक्टेड है, दैट प्लेस इज कॉल्ड एज द नेल बेड। नेल बेड के ऊपर नेल लगता है, नेल के ऊपर का जो पोर्शन है उसे नेल बेड नहीं कहते हैं। नेल बेड मीन्स द स्किन ऑन विच द नेल इज रेस्टिंग इज कॉल्ड एज द नेल बेड। सो इन शॉर्ट, नेल बेड के ऊपर हमारा नेल प्लेट रेस्ट करता है या कनेक्ट होता है। फिर आता है हमारे नेल के नीचे का ये पोर्शन विच इज कॉल्ड एज द मैट्रिक्स, विच इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डूइंग नेल एक्सटेंशंस। एंड देन उसके नीचे का जो एरिया है उसे कहते हैं मेंटल। और सो मेंटल, मैट्रिक्स एंड हाइपोनिकियम इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेल एक्सटेंशंस। हमें जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो नेल एक्सटेंशंस में हमें यूज़ करनी है, सबसे पहले है हमारा क्यूटिकल, ओके, सबसे पहले है क्यूटिकल, सेकंड है हमारा नेल प्लेट, थर्ड है हमारा नेल वॉल, नेल ग्रूव एंड आवर फ्री एज। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पोर्शन जो हमें याद रखने हैं वाइल मेकिंग नेल एक्सटेंशंस। सो दिस इज ऑल अबाउट नेल एनाटॉमी और पार्ट्स ऑफ द नेल्स। सो ये जानना ज़रूरी होता है हमेशा। येस, एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, ये हमारा कनेक्शन पॉइंट जो होता है, क्योंकि हमारे काफ़ी सारे बफिंग्स है वो कनेक्शन पॉइंट से शुरू होते हैं। ऑलमोस्ट सारे बफिंग कनेक्शन पॉइंट से शुरू होते हैं और वो हमारे नेल के शेप की तरफ चलते हैं और फिर वो वहाँ यहाँ पे टिप पे ख़त्म हो जाते हैं। सो अगर मुझे आलमंड शेप बनाना है फॉर एग्जाम्पल, सो माई बफर विल स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड इट विल रन टिल द टिप हियर। ऐसे मेरा बफर घूमेगा और मुझे ये आलमंड शेप मिलेगा। सो अगर यहाँ पे जो कनेक्शन पॉइंट है वहाँ पे समझो उसके अंदर आपने ऐसे बफिंग कर दिया, सपोज ये बफ हो गया, तो जब ये नेल ग्रो करेगा तो ये कॉर्नर ऐसे उसके साथ बाहर ग्रो करेगी। अगर आपका नेल यहाँ नेल जो कनेक्शन पॉइंट से बाहर आपका टिप लगा हुआ है या नेल बिल्ड हुआ है, तो जब भी वो ग्रो करेगा तो वो इस तरह से फ्लेयर बन के ग्रो करेगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हर एक आपका बफिंग है वो यहाँ पे कनेक्शन पॉइंट पे आके ख़त्म हो in the nail groove. Okay, so this is about knowing the nail anatomy.